वाह भाई वाह, शाबाश। नींद हो तो ऐसी। क्या आफत आ गई है सुबह सुबह? अरे यहाँ घर में ढोल ताशे पिट रहे और तुम हो गए, तुम्हारे कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। ये कैसी नींद कर रही हो तुम? फवाद खान और मायरा खान की ना मूवी आई है नई, वो देख रही थी। कौन सी? वो मौला जट? हाँ हाँ, वो तो मैंने भी देखनी है यार। बात कहूँ, तेरे भाई को भी मोहल्ले में सारे फवाद खान कहते हैं। फजूल बातें करा लो बस, मुझे बता हुआ क्या है? मौला जट का दंगल लगा हुआ था यहाँ। क्या हो गया? हाँ, वो जो कैंची है ना, कैंची भाभी को पकड़कर जलील कर रही थी। फिर क्या? वो तो शुक्र है हारून भाई घर पर थे, वो ना होते तो अभी कब का कैंची ने भाभी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया होता। अगर अब्बा होते तो वो भी उन्हीं का साइड लेते, वो तो वैसे भी उछल उछल के इतनी बातें बनाते हैं। हाँ सही कह रही हो। बस एक बात बताऊं, हारून भाई भी टिक नहीं पा रहे थे कैंची के सामने। वो तो शुक्र है मैं आ गया। तुमने अकेले संभाल लिया? और कौन संभालता है? तुम्हारे घर के सारे मसले तो ब्लैकबेरी संभालता है भाई। हाँ आखिर तुम हो ना मोहल्ले के बदमाश। तो और क्या, इसका फायदा भी तो देखो, घर में भी तो रौब रहता है ना। चलो कहीं तो तुम्हारी बदमाशी का फायदा हुआ। वैसे तुम ही लोग मुझे हल्का लेते हो। अब मुझे कोई माई का लाल भाभी को घर से बाहर निकाल के तो दिखाए, मैं भी देखता हूँ। अल्लाह अल्लाह करके हारून भाई की शादी हुई है, खुशी आई है इस घर में, लेकिन घर वालों को रास ही नहीं आती। पता नहीं क्या मुसीबत है, अल्लाह ही रहम करे इन लोगों का। अरे क्यों नहीं आएंगी रास, जरूर आएंगी। और मैं भी देखता हूँ ये हमारे घर की खुशियों की राह में कौन रुकावट डालता है। रोमियो को फोन लगाता हूँ, यानी कहाँ रह गया। हाँ रोमियो, कहाँ रह गया? अबे जल्दी कर। हाँ घर पर इंतजार कर रहा हूँ। आज अचानक कैसे आ गई? हाँ, तुम्हारा मैसेज ही ऐसा था। इस मैसेज में कितनी सच्चाई है, सिर्फ ये मालूम करने आई हूँ। क्या मतलब कितनी सच्चाई है? मैं क्या झूठ बोलूंगी कि क्या मुझसे शादी करने वाला है? बोल भी सकती हो, तुम हिजाब तो नहीं कि तुम हर बात 100% सच बोलो। अगर हिजाब की तारीफ करनी है ना तो जाकर उसके ससुराल में करो। यहाँ क्यों आई हो? मैं सिर्फ तुमसे बात करने आई हूँ। मुझसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तुम हिजाब की दोस्त हो और वो शादी करके इस घर से चली गई। मैं सिर्फ तुमसे बात करने आई हूँ और तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। अरे वाह, अजीब ज़बरदस्ती। हिना लड़ो मत, तसल्ली से बैठकर मेरी बात सुन लो। ख़याम एक अपॉर्चुनिस्ट और मगरूर इंसान है। पहली बात तो ये, मुझे यकीन नहीं है कि वो तुमसे शादी कर रहा है। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? तुमने भी ख़याम की वजह से मुझ पे बहुत टॉन्टिंग की थी। मैंने तुम्हें इसलिए मैसेज किया था कि ज़किया बीबी कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। वो मेरा कज़न है, हिजाब से ना सही मुझसे शादी कर सकता था, लेकिन तुम ख्वाब बीच में घुस गई। ख़याम बेशक हिजाब से शादी करना चाहता था, लेकिन उसमें भी उसकी कोई गर्ज ही होगी। और बल्कि जब उसने मुझे अपनी तरफ राग़िब किया, शादी के लिए नहीं, सिर्फ मुझे इस्तेमाल करने के लिए, अपने मकसद के लिए वो भी। अगर अब वो तुम्हें शादी का बोल रहा है तो वो भी तुम्हें झांसा दे रहा है। वो भी सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए मैंने भी उसको छोड़ दिया। उसने तुम्हें अपनी तरफ राग़िब नहीं किया था, बल्कि तुमने उसे फांसना चाहा था और अपनी दोस्त के एतबार को ठेस पहुंचाई, और महक से भी तुमने ही मिलवाया था। बेशक मैंने अपनी सहेली के एतमाद को ठेस पहुंचाई, लेकिन पहली बार में नहीं, बहुत बाद में। क्या मतलब पहली बार नहीं? तुम्हें आज तक पता ही नहीं है, ख़याम की तरफ मैं हिजाब की मर्ज़ी से बड़ी हूँ। क्या? जी हाँ, उसने ही मुझे कहा कि मैं अमेरिका जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो तुम अमेरिका चली जाओ। उसी ने मुझे उसका नंबर दिया। क्या? अब मेरी बात गौर से सुनो। ख़याम एक सेल्फिश लड़का है, वो तुम्हें इस्तेमाल करके सिर्फ अपना मकसद पूरा करना चाहता है। उसने शादी का वादा किया और हिजाब की नज़रों में उसने मुझे वाकई ही गिरा दिया। तो तुम कहाँ गिरे? तुम खुद तो कह रही हो कि हिजाब ने तुम्हें नंबर और इजाज़त दोनों दे दी थी। हाँ, लेकिन ख़याम की चालाकी देखो। उसने मुझे कहा कि पहले मैं हारून की नज़रों में हिजाब को गिरा दूँ और उन दोनों का रिश्ता ख़राब कर दूँ, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। फिर क्या हुआ? मुझे पूरी बात बताओ। फिर उसने महक को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया। महक?
मैं तो खुद उससे शादी के चक्कर में थी। जी हाँ, सिर्फ उसको सुहाने सपने दिखाए अपने मकसद के लिए। आपको याद होगा जब शादी से पहले आपने मुझसे बाहर मिलने के लिए कहा था, मैं आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसके बाद अम्मी ने खुद मुझे इजाज़त दी कि मैं आपसे मिलूं, क्योंकि जब आपने ये कहा कि आप अपने बारे में कोई तल्ख हकीकत बताना चाहते हैं तो मुझे भी चाहिए कि मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि हम ख़ानदानी मिरासी हैं। और तुमने पहले बताया तो नहीं। ख़याम से जुड़ने वाले रिश्ते पे ना तो मुझे एतबार था, ना ही वो रिश्ता मुझे दिल से कबूल था, लेकिन आपकी आंखों में मुझे ऐसा प्यार दिखाई दिया जिस पर मैं एतबार कर सकती थी। इसीलिए मैं डर गई थी हारून। मुझे ऐसा लगा मेरे बारे में ये हकीकत जानकर कहीं आप अपने कदम पीछे ना हटा दें। और शायद मैं ऐसा ही करूं। हारून, आप भी जात पात पर बिलीव करते हैं? नहीं, ज़ाती तौर पे तो नहीं, पर मेरी फैमिली ने हुमा अभी का एक रिश्ता सिर्फ इसलिए तोड़ दिया था कि वो लड़का गाता बजाता था। मुझे अपनी फैमिली का पता है। लेकिन ये रिश्ता तकदीर था हारून। शायद इसीलिए मैंने इतनी पॉजिटिव लड़की होने के बावजूद अपना सौदा बगैर ऐब बताए बेच दिया। देखो हिजाब, तुम्हें कम से कम इस वक्त ये बात हुमा अभी को नहीं बतानी चाहिए थी। अब क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है? मुझे डर लगता है जिंदगी किसी मोड़ पे आप मुझे छोड़ ना दें। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा हिजाब, पर मैं तुम्हें ये कहूँगा कि मेरे हवाले से तुम इस किस्म की बदगुमानी अपने दिमाग में कभी मत लाना। अगर हुमा आपी अम्मी और बाकी घर वालों का दबाव आप पे बढ़ गया तो? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए हर किस्म का दबाव बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ। मेरी बहनें जो है ना, खैर बर्दाश्त करो।